औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने डिस्कस किया था लायक फ्रैक्शन, अनलायक फ्रैक्शन, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। तो कुछ स्टूडेंट्स का सवाल आया था, सर जी लायक फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखें, लायक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को कंपेयर नहीं करना है। अब न्यूमरेटर क्या होता है? तो देखें, ये हमारे पास 2/3 है, तो ये न्यूमरेटर कहलाता है, ठीक। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। आपने न्यूमरेटर को नहीं देखना है, किसको देखना है? डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक। अब ये न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर इस फ्रैक्शन में देखें, हमने न्यूमरेटर को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। अब डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, 2 है, तो ये फ्रैक्शंस क्या है? लायक फ्रैक्शंस, यानी डिनोमिनेटर सेम हो। The group of two or more fractions that have exactly the same denominator is called like fractions, ठीक। और इसके बाद अनलाइक क्या होगा? अनलाइक में द ग्रुप ऑफ 2 or more फ्रैक्शन दैट हैव नॉट एग्जैक्टली द सेम डिनोमिनेटर, यानी जिसमें सेम डिनोमिनेटर ना हो। लाइक अनलाइक के लिए डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर को नहीं देखना है, ठीक। इसके बाद हमने डिस्कस किया था असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर को। असेंडिंग आर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग आर्डर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे कि 0 to 100, हम 0 से 100 की तरफ लिखेंगे तो ये असेंडिंग आर्डर कहलाएगा, और 100 to 0 बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग आर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली थी, और इस एग्जाम्पल को हमने असेंडिंग में भी लिखा था और डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखा था। तो इसके बाद कल जो डिस्कस किया, 2 फ्रैक्शंस लिए थे, सिर्फ 2 फ्रैक्शन लेकर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर समझाने की कोशिश की। आज हम इसी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, यानी हम 2 नहीं 3, 4, 5 फ्रैक्शंस लेंगे और वहाँ से हम बड़ा छोटा यानी अलग करेंगे, यानी उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, नंबर है जनाब यहाँ पर देखें, हमारे पास तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 फ्रैक्शंस हैं, और सबका डिनोमिनेटर में सेम नंबर है 10, 10, 10, 10, 10, यानी ये लायक फ्रैक्शंस हैं, ठीक। सबके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, मीन्स ये लायक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हमने इनको असेंडिंग आर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग में, हम दोनों में लिखेंगे, असेंडिंग आर्डर में भी लिखेंगे, इनको डिसेंडिंग आर्डर में भी लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? तो गौर से देखें, न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला है, देखिए 2 सबसे छोटा है, तो ये 2/10 आएगा। इसके बाद कौन सा है? 3/10, इसके बाद 5/10, इसके बाद 7/10, इसके बाद आएगा जनाब 9/10। तो ये सबसे छोटा होगा, ये देखें, ये वाला नंबर इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। ये असेंडिंग आर्डर में हमने यहाँ इसको लिख दिया। हाँ, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको सिंपली कॉमा लिख के 3/10, 5/10, 7/10, 9/10। तो असेंडिंग आर्डर। दूसरा आता है डिसेंडिंग आर्डर। फिर डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, तो इन सब से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है जनाब 9/10, क्योंकि न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। तो ये आएगा 9/10, फिर आएगा 7/10, फिर आएगा 5/10, फिर आएगा 3/10, फिर आएगा 2/10। तो ये सबसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे इस तरह 5/10, 3/10 और ये 2/10। ये है डिसेंडिंग आर्डर।
अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो सिंपल है कि असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटा नंबर 1 है तो 1/7, इसके बाद आएगा 2/7, फिर आएगा 3/7, 4/7 और ये 5/7। ठीक, ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में फिर बड़े से छोटे की तरफ तो 5/7, 4/7, 2/7 और सॉरी फॉर दैट 3/7, 2/7 और ये 1/7। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा, बल्कि आपने कमेंट में इसका आंसर देना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है कमेंट में, और इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट यहाँ देख लें तो न्यूमिनेटर सेम है। तो याद रखिएगा कि व्हेन फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमिनेटर जस्ट कंपेयर डिनोमिनेटर्स। जब न्यूमिनेटर में सेम नंबर हो तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। द बिगर, जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा, द बिगर द डिनोमिनेटर द स्मॉलेस्ट द फ्रैक्शन। जिसके पास बड़ा डिनोमिनेटर होगा वही फ्रैक्शन छोटा कहलाएगा। अब अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, गौर से, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसके पास है वहीं सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो ये देखें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इधर है, तो यहाँ आएगा जनाब 5/18, इसके बाद 5/13, इसके बाद हाँ जी इधर 21 भी था, मैंने देखा नहीं था, तो सबसे छोटा ये होगा 5/21। ठीक है, इसके बाद 18, इसके बाद 13, इसके बाद आएगा जनाब 9, इसके बाद आएगा 5/7। ये है असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ। तो याद रखिएगा 5/21 हो, आपके पास इधर 5/18 है, तो इन दोनों में से ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, ये बड़ा होगा। जिसके पास छोटा डिनोमिनेटर होगा, अगर न्यूमिनेटर सेम है तो छोटा वाला बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसको लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सिंपल है कि सबसे बड़े वाले को पहले लिखना है। 5/7 होगा, फिर 5/9 होगा, फिर 5/13 होगा, फिर 5/18 होगा, फिर 5/21 होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें हमारे पास, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो जस्ट वी कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसके पास है जनाब, यहाँ पर है। ठीक, तो ये सबसे छोटा होगा, तो ये आएगा 7/18, इसके बाद 7/17, तो इसके बाद 7/15, फिर ये 7/15 है, इसके बाद फिर 7/8, इसके बाद ये आएगा जनाब 7/8 के बाद 7/6। ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, फिर बड़े से छोटे की तरफ सबसे बड़ा ये वाला है, इसके बाद 7/8 है, 8 है, तो ये 7/13 होगा, फिर 7/15 होगा, फिर 7/17 होगा, फिर 7/18 होगा। ये है जनाब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ। ये सबसे बड़ा है, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। ये हमारे पास 2/13, 2/3, 2/16, 2/5 और 2/20। इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका आंसर भी कमेंट में चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में दें। अगर आप गलत मिस्टेक करेंगे तो फिर मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, या उसकी करेक्शन में आपको कमेंट में जवाब दूंगा करेक्ट करके। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको क्वेश्चन नंबर कौन सा नाम दें, 6 दिया तो इसको 7 नाम देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 में न्यूमिनेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। न्यूमिनेटर भी सब फ्रैक्शंस का डिफरेंट है और न्यूमिनेटर भी सब फ्रैक्शंस का डिफरेंट है। उस वक्त हमने एक काम करना है, न्यूमिनेटर को सेम बनाना है या डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ये कि आप ये देखें कि छोटे नंबर्स कहाँ पर है। अब मैं यहाँ गौर से देख रहा हूँ तो न्यूमरेटर में इजी नंबर्स हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 4 है।
जस्ट मैं इनके न्यूमरेटर को सेम बनाऊंगा। मेरा हदफ क्या है? न्यूमरेटर को सेम बनाना। आप चाहें तो डिनोमिनेटर को भी सेम बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप न्यूमरेटर को सेम बनाएं या डिनोमिनेटर को सेम बनाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 3, 2, 1, 5, 4 का निकालेंगे LCM। तो याद रखें LCM निकालना भी सीखें इधर साथ साथ। तो यहाँ हमारे पास 3 है, 2 है, 1 है जनाब, 5 है और ये 4 है। तो यहाँ 2 1 ज़ा 2, 3 8 इज इट, 5 8 इज इट, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद दोबारा 2 पे नंबर आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 5 8 इज इट, 1 8 इज इट, 1, ये 3। ठीक, इसके बाद देखें तो ये हमारे पास 3 है, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, तो वो जिसके सिर्फ 2 ही मल्टीपल हों, वो नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स हों, जिसके 2 ही फैक्टर्स हों, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारे पास है 2 2 आया, एलसीएम क्या है? LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 5 12 60। क्या है जनाब? एलसीएम आया 60, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो अब हम क्या करेंगे गौर से, अब इसको 60 बनाना है। तो 3 ज़रब 3 कितने से 60 होता है? 3 20 ज़ा 60। ठीक, तो यहाँ 4 आएगा मल्टीप्लाई बाई, अब न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है ना 20, इसको डिनोमिनेटर में भी लिखना है याद से। तो यहाँ 2 2 30 60 होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 30 होगा। इसी तरह यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 60, सेम है ना, 60 से ही करना पड़ेगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 60। इस तरह यहाँ देखें 5 अपान 18 है, तो 5 कितने 60 होता है? 5 12 60। तो यहाँ पर भी आएगा 12। तो यहाँ पर है 4, 4 कितने ज़ा 60 होगा? 4 15 ज़ा। तो यहाँ पर 9 ज़रब 15। तो यहाँ देखें ऊपर तो 60 आएगा, 3 दूनी 6, 60 डिवाइड बाई 4 0 0, 4 2 ज़ा 8, 2 0 0, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ 6 0 0, 6 3 18। ठीक, तो इसके बाद 60। तो यहाँ देखें 60 और 12 को मल्टीप्लाई करें, 60 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ साइड में करें, 60 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 0 0, 2 6 12, 0 1 6 ज़ा 6। यहाँ 0 नीचे आया 8 इजिट, यहाँ 2 और 6 में प्लस करें 7, ये आया 720। इधर 5 12 60। तो यहाँ देखें 18 है, 18 ज़रा 12 करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2 8 16, एक कैरी, 2 1 ज़ा 2, तो एक 3, 18 1 1 ज़ा 1, यहाँ 6 है, 8 9 10 11, एक एक कैरी। तो यहाँ पर क्या आएगा जनाब? 2 216। इसके बाद इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 2 कैरी, 4 एकम 4 2 2 5 6 60। अब नीचे 15 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक, 5 9 45, 5 आया, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 तो 10 11 12 13, यहाँ पर आएगा जनाब 135। बाकी मल्टीप्लाई आप खुद भी एक दफ़ा करके देख लें कि कैलकुलेटर से कंपेयर करें। ठीक, अब देखें सबका न्यूमरेटर सेम बना। अब न्यूमरेटर सेम बना तो हम क्या करते थे? पीछे हमने काम किया हुआ है, अब उसके आप हेल्प ले लें, उस काम की हेल्प वहाँ से आप हेल्प ले लें। अब न्यूमरेटर सेम है तो क्या करते थे? डिनोमिनेटर को देखते थे। ठीक, डिनोमिनेटर को देखते थे। अब यहाँ डिनोमिनेटर को कंपेयर करें, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कहाँ पर है? 720 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 720। ठीक, तो ये वाला नंबर फिर सबसे छोटा होगा। मैं इसको लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। तो 60 डिवाइड बाय 720। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? इसके बाद है ये वाला 216। तो ये 60 अपान 216।
अब इसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास 135 नहीं 180, 60/180। इसके बाद जनाब 60/135, इसके बाद 60/80। ठीक, आपने भी इस तरह तो नहीं छोड़ना है ना, आंसर देना है तो आपने इस फॉर्म में इसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखना है इसी को। तो हम देखेंगे हम पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में यहाँ पर क्या था 1/12, तो सबसे पहले आएगा इधर 1/12। अब ये 60 ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे पे यहाँ पर क्या है, ये चौथे पे है 216 वाला चौथे पे। यहाँ चौथे में क्या है 5/18, तो यहाँ आएगा 5/18। तो यहाँ पर इसके बाद है जनाब 180, 180 दूसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे है 2/6 है, तो ये आएगा 2/6। पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब चौथा, चौथा यहाँ पर है, ठीक, ये लास्ट में है, इधर लास्ट में क्या है 4/9, तो ये आएगा 4/9। तो इसके बाद बच गया जनाब 60/80, 60/80 यहाँ पर है पहले पे, 3/4 था, तो इधर आएगा 3/4। ठीक, ये छोटे से बड़े की तरफ हमने लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखा है। बाकी इसका डिसेंडिंग आप खुद लिखेंगे, सिंपल है। डिसेंडिंग में फिर क्या करेंगे, बड़े वाले को पहले लिखेंगे, छोटे वाले को आखिर में लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं लिखें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो 3/4 आएगा, फिर 4/9, फिर 2/6, 5/18 और 1/12। बाकी इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखने का और एक मेथड भी है, मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। जैसा कि इसका हम डिसिमल लाएंगे, ठीक है, मैं इसका डिसिमल यहाँ साइड में, सबका डिसिमल निकालेंगे, इसका भी डिसिमल, इसका भी डिसिमल, इसका भी डिसिमल, इसका भी डिसिमल और इसका भी डिसिमल, ये रफ वो रखें। तो यहाँ देखें 4 को स्क्वायर रूट के अंदर और 8 को बाहर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। ठीक, 8 कितने से 40 होता है, 8 5 ज़ा 40, यहाँ 0 है, तो इसकी जगह में क्या आया हमारे पास 0.5। अब इसके बाद 7/16 है, 7 को स्क्वायर रूट के अंदर और 16 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो देखें 16 5 ज़ा तो 80 होता है, ये इससे बड़ा होता है, तो 16 4 ज़ा करें, 16 4 ज़ा करने पर 64 आता है, तो नीचे फिर क्या आया 6 आया, फिर बढ़ा दें 0। अब 16 4 ज़ा तो हमारे पास 64 होता है, इससे बड़ा है, 16 3 ज़ा करेंगे तो 16 3 ज़ा आता है 48, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ से इधर एक कैरी, 10 से 8 निकाले 2 आया, यहाँ 5 है, 5 4 निकाले तो 1 बच गया, तो यानी यहाँ पर आएगा 3, बस 2 डिसिमल तक करें काफ़ी है। यहाँ 0 पॉइंट क्या आया 43 इसकी जगह में। इसके बाद 5/12 है, तो 5 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, 12 को बाहर, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब 12 4 ज़ा 48 होता है, नीचे 2 आया, 0 बढ़ा दें। ठीक, 12 है कम 12, तो नीचे 8 आया, इस तरह चलता जाएगा। इसके बाद आया जनाब 0.41, इसको डिसिमल में लिखा। अब ये 1/8 है, तो 8 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएं, 8 कितने ज़ा 8 एकम 8, नीचे 2 आया, फिर 0 बढ़ा दें, 8 दूने 16, तो ये नीचे फिर 4 आया, 0.12, 0.12। इसके बाद 3/12 है, तो 3/12 का डिसिमल लाएं, 3 को स्क्वायर रूट के अंदर और 12 को बाहर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 12 दूने 24, तो यहाँ नीचे क्या आया 6, 0 बढ़ाया, 12 5 60। ठीक, ये आया जनाब 0.25। अब देखिए डिसिमल्स में हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा डिसिमल कौन सा है, इसमें सबसे छोटा डिसिमल कौन सा है, तो ये 0.5 है ना, 0.43, 0.41, 0.12, 0. तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया 0.12 है ना। अब 5 4 इधर 43 है, इधर 41 है ना, एंड 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 1 है। अब यहाँ पर सबसे छोटा वाला ये वाला होगा 0.12। याद रखिए ये 0.5 के बाद ये बड़ा होता है, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है, और यहाँ पर आप 0 हज़ारों लगा दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना।
0 पॉइंट के बाद पहले नंबर को आपने देखना है। पॉइंट के बाद पहला नंबर यहाँ पर 5 है। पॉइंट के बाद पहला नंबर यहाँ 4 है। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर यहाँ पर 4 है। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर 1 है। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर यहाँ 2 है। पहले फर्स्ट नंबर को देखेंगे तो देखें 0.12 सबसे छोटा ये वाला हुआ। अब ये किसको डिवाइड करने पे आया था 1/8, ये आएगा जनाब 1/8। इसके बाद 0.1 क्लियर हो गया। अब 0.1 के बाद 0.2 है ना, 0 के बाद देखो पॉइंट में यहाँ 2 है, अब 2 कहीं और है नहीं है। इसके बाद ये कौन से 3/12। अब इसके बाद 0.3 तो नहीं है, 0.4, 0.4 पे ये भी है और ये भी है। अब देखिए 4 के बाद यहाँ पर 3 है, 4 के बाद यहाँ पर 1 है, तो ये 1 छोटा है 3 से, तो ये वाला छोटा होगा 5/12 होगा। इसके बाद 7/16, इसके बाद देखिए 0.5 आया था, तो ये 4/8। अब ये मैंने इसको लिखा असेंडिंग ऑर्डर में। अब 2 मेथड्स में मैंने आपको आंसर दिया है, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसी को फॉलो करें। तो आज के लिए ही काफ़ी है। अपने खास दुआओं में याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।